दहेज प्रथा आज के आधुनिक समाज में एक महादानव का रूप ले चुका है। यह ऐसा विषैला सर्प है जिसका डसा पानी नहीं मांगता। इस कुरीति के कारण विवाह जैसे पवित्र संस्कार को एक व्यापार बना दिया गया है। भारतीय हिंदू समाज के सिर पर कलंक बन चुकी है, जिन्होंने न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। अनेक अल्पायु में बहनों को घुट घुट कर जीवन जीने को मजबूर हो जाती हैं। इस प्रथा ने समाज में अनैतिकता को बढ़ावा भी मिला, जिससे पारिवारिक संघर्ष को तेजी से बढ़ रही है। इस प्रथा के चलते बाल विवाह, बेमेल विवाह और विवाह विच्छेद जैसी विकृतियों ने हमारे समाज में स्थान पा लिया है। दहेज की समस्या आजकल बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। धन के लालच के कारण पति पक्ष के लोग विवाह में दहेज से संतुष्ट नहीं होते। इसके नतीजन बेटियों को जीवित जला दिया जाता है। इसके कारण बहुत से परिवारों तो लड़की के जन्म को अभिशाप मानने लगे। यह समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप में धारण करती जा रही है। धीरे धीरे सारा समाज इसकी चपेट में आता जा रहा है। इस सामाजिक कोड से छुटकारा पाने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक प्रयास भी किए हैं। उदाहरण के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित कर दिया। इसमें कन्याओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलने की व्यवस्था है। दहेज प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया तथा इसकी रोकथाम के लिए दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया है। इन सब का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। इसके उपरांत विवाह आयु की सीमा बढ़ाई गई है। आवश्यकता इस बात की है कि कठोरता से पालन किया जाए, लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाए, युवा वर्ग के लिए अंतरजातीय विवाह संबंधों को बढ़ावा दिया जाए ताकि वे इस कुप्रथा का डट कर सामना किया जा सके। अतः हम सबको मिलकर इस प्रथा को जड़ से ही मिटा देनी चाहिए, तभी हमारा समाज और देश आगे बढ़ सकता है। दहेज एक समय अच्छी सामाजिक प्रथा थी। माता पिता अपनी बेटी को उपहार स्वरूप कुछ उपहार दिया करते थे, जिसे दहेज का नाम दिया जाता था। मगर बदलते वक्त के साथ इसका स्वरूप विकृत होता चला गया और आज वर पक्ष की तरफ से धन की मांग की जाने लगी। इस तरह से बेटी का मूल भाव किया जाने लगा। विचारों की पतनशीलता को रोकथाम के लिए समाज को अपने स्तर पर ऐसी अमानवीय प्रथा पर रोक लगानी होगी। आज हम सभी को यह संकल्प लेना है कि हम ना तो अपनी बेटी को दहेज देंगे और ना ही अपनी बहू से दहेज मांगेंगे। जब हर एक भारतवासी ऐसा सोचेगा तो अपने आप इस प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। हमारे छोटे से प्रयास से किसी बहू बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना से मुक्ति मिल सकती है। इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। दहेज की कातिल लड़की को मत जलाओ। अगर वास्तव में मर्द हो तो कमाकर खिलाओ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।